एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो बच्चों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आगे का थोड़ा सा करते हैं। उसमें दो थ्योरम होता है, एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में डिस्कस करते हैं बेटा आज। कैसा लग रहा है वीडियो? थोड़ा बताया करो। तुम लोग कुछ कमेंट वगैरह नहीं करते हो, देखो ठीक से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है? देखिए जरा, मान लो कि ये कोई बॉडी है, रिजिड बॉडी, एक्स वाई प्लेन पे है, एक्स वाई प्लेन पे है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालना चाहते हैं अबाउट दिस एक्सिस। ये मान लो कि जेड एक्सिस है, इस एक्सिस के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालना चाहते हैं। तो कैसे निकालेंगे? आपको पता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, आपको पता होगा कि आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई होता है। एक्स वाई प्लेन पे हमने लिया है, तो आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। बॉडी इज इन एक्स वाई प्लेन। अगर बॉडी वाई जेड प्लेन में होगी तो क्या लिखोगे? वाई जेड प्लेन में अगर बॉडी है तो आई एक्स इक्वल्स टू आई वाई प्लस आई जेड। ठीक है, ये प्लेनर बॉडी में लागू होता है। सबसे पहली चीज है कि ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, इट इज एप्लीकेबल फॉर प्लेनर बॉडी, दैट बॉडी लाई ऑन अ प्लेन, वाई जेड प्लेन। इसी तरह से मान लो एक्स जेड प्लेन में है तो आई वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आई एक्स प्लस आई जेड। तो ये तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, जो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि आई जेड इक्वल्स टू दो परपेंडिकुलर एक्सिस, जैसे एक्स वाई एक्सिस हमने लिया है और इस पे मान लो एक छोटा सा हमने यहाँ पे इसका मास कंसीडर किया डीएम, और उसकी कोऑर्डिनेट हमने मान ली एक्स वाई। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये होगा वाई। ये डिस्टेंस कितना होगा यहां से, इस एक्सिस से? इस एक्सिस, ये जेड एक्सिस है अंदर की तरफ, तो इस एक्सिस से इसकी ये डिस्टेंस x होगी और ये y होगा। तो इस एक्सिस, x एक्सिस के अलोंग इस dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू वाई स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। आप जानते हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग x एक्सिस, आई एक्स को क्या लिख सकते हो? इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू एक्स स्क्वायर। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? वाई स्क्वायर। उसी तरीके से इस एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग अगर निकालना चाहोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? आई वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू, डीएम इज द स्मॉल मास, पूरे का निकालना है तो इंटीग्रेट कर देंगे, डीएम इंटू यहां से डिस्टेंस कितनी है? एक्स है। ये डिस्टेंस कितनी है? एक्स। तो डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, तो यहां से ये दूरी कितनी होगी? ये दूरी कितनी होगी? अगर मान लो इसको d ले लोगे तो इस एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस, आई जेड को क्या लिख सकते हो? इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू डी स्क्वायर। डी स्क्वायर की जगह लिखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और डीएम एक्स स्क्वायर किसके बराबर है? आई वाई के बराबर है। और डीएम वाई स्क्वायर किसके बराबर है? आई एक्स के बराबर है। तो आई जेड इज इक्वल्स टू आई वाई प्लस आई एक्स। ये बात आपको समझ में आया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम कैसे यूज करते हैं कि दो परपेंडिकुलर एक्सिस है और आप किसी तीसरे एक्सिस, वो भी उसके परपेंडिकुलर है, उसके अलोंग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस इज द सम ऑफ टू परपेंडिकुलर एक्सिस। जैसे आपको पहले ही बता दिया। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? देखो, ये तो बुकिश लैंग्वेज है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना चाहिए?
परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए आपको क्या क्या अप्रोच लेना चाहिए? उसके लिए क्या है कि दो परपेंडिकुलर एक्सिस आप बना लो और तीसरी एक्सिस जो उन दोनों के परपेंडिकुलर है और उन दोनों एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उनका सम उस तीसरी एक्सिस के अलोंग होगा। जैसे मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है, रिजिड बॉडी, एक एक्सिस आपने ऐसे ले लिया, मान लो इसको I1 ले लो, I1 ले लिया, और एक दूसरा एक्सिस आपने ऐसे ले लिया, I2 लिया, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, I1 एंड I2 इज परपेंडिकुलर, और थर्ड एक्सिस जो इसके परपेंडिकुलर है उसको आप I3 ले लो, तो क्या लिखोगे? I3 इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, I3 is equals to I1 plus I2. This is perpendicular axis theorem. तो इसमें मेन बात क्या है कि ये दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और तीसरी एक्सिस जो जिस एक्सिस के अलाउंग निकालना है वो इन दोनों का सम होता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस इस बॉडी के प्लेन पे ही लाई करें, बाहर भी लाई कर सकती है। मान लो ये एक्सिस, अभी आपने देखा ना कि ये बाहर एक्स वाई एक्सिस लाई कर रही थी, वहां भी हम लगा सकते हैं, लगाते हैं। आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, अभी आपको निकाला, अंदर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, और ये कोई जरूरी नहीं कि ये सेंटर ऑफ मास से पास करे। इट इज नॉट नेसेसरी दीज टू एक्सिस मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास, कहीं से भी पास कर सकती है, लेकिन ये दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस होना चाहिए। और तीसरी जो एक्सिस है वो तीसरी एक्सिस के अलोंग जो इस एक्सिस इन दोनों के परपेंडिकुलर है वो होगा I3 इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो इसमें बात याद रखना है कि ये थ्योरम 2 डायमेंशनल में यूज होता है, प्लेनर बॉडी में ये यूज होगा, और ये जरूरी नहीं है कि एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करे। तीसरी बात कि ये एक्सिस बॉडी के अंदर इंटरसेक्ट करे या बाहर इंटरसेक्ट करे, ये भी जरूरी नहीं है, इनसाइड हो या आउटसाइड हो ये जरूरी नहीं है। तो यू कैन यूज दिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। समझ में आ गया ना बेटा? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बेटा समझ में आपको आ गया होगा। इसकी मेन पॉइंट याद रखिएगा, लिख लीजिए, प्लेनर बॉडी पे लाई होता है, ये जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास से ही पास करे, बॉडी के अंदर से पास करे या बाहर से पास करे। इस थ्योरम का आप यूज कर सकते हो। अब देखो, मान लो कि ये रिंग है, ठीक है, ये कोई इसका डायमीटर है, कोई एक्सिस है जो इसके डायमीटर को क्रॉस कर रही है। एक दूसरा एक्सिस ये है, ये भी इसका डायमीटर होगा। तो मान लो इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, तो ये भी तो डायमीटर है, यहां भी I होगा। और जो तीसरी एक्सिस इसके परपेंडिकुलर आप निकालना चाहते हो, मतलब आपको पता है रिंग का क्या होता है, mr² होता है अगर इसकी रेडियस r है। जो थर्ड एक्सिस इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr² रिंग का होता है। तो यहां पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आप यूज करोगे तो क्या लिखोगे, I प्लस I इज इक्वल्स टू mr², मतलब Ix प्लस Iy इक्वल्स टू Iz। Iz क्या है, इसके सेंटर का है, जो एक्सिस इसके सेंटर से पास कर रही है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। तो 2I इज इक्वल्स टू mr²। सो I मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर ऑफ दिस रिंग इज mr² बाई 2। इसी तरह से डिस्क का भी आप निकाल सकते हो। डिस्क के केस में भी ये जो डायमीटर होगा वो तो डायमीटर हमेशा कहीं से भी पास कर सकता है और डायमीटर ही होगा, चाहे ऐसे पास करे, चाहे ऐसे करे, चाहे ऐसे करे, चाहे ऐसे करे, डायमीटर ही होगा। तो डिस्क के केस में क्या हो जाएगा, यही परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करके आप बता सकते हो कि ये अगर डायमीटर है और इसकी रेडियस अगर r है
तो इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस में होती है mr²/2, तो इस एक्सिस के अलोंग हो जाएगी mr²/4। दिस इज द केस ऑफ डिस्क। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एक ये हुआ, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता है, दोनों एक्सिस थ्योरम का यूज करके हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं बेटा। तो अब हम थोड़ा सा देख लें, थोड़ा सा देखते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है। नेक्स्ट टॉपिक अपना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जिससे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे बॉडी का। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है जानते होगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप जानते होगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम मतलब जिस एक्सिस के अलोंग, पैरेलल एक्सिस थ्योरम जिस एक्सिस के अलोंग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किसी भी एक्सिस के अलोंग, तो वो होता है I इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास प्लस md²। md², d इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। जैसे मान लो कि ये कोई बॉडी है, कोई रिंग है, कुछ भी है, ये इसकी सेंटर ऑफ मास से ये एक्सिस पास कर रही है, और ये दूसरी एक्सिस यहां से मान लो d डिस्टेंस दूर है। तो इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मान लीजिए x एक्सिस है और ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, तो यहां आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करोगे, और जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करोगे तो क्या होगा, I x डैश को क्या लिखोगे, I सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, प्लस md², d इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस। ये दोनों जो एक्सिस पैरेलल हैं उसके बीच की डिस्टेंस। ध्यान देना कि ये हमेशा सेंटर ऑफ मास से ही पास करना चाहिए, ये बच्चों ध्यान देना जरा। तो देखते हैं इसकी डेरिवेशन, देखते हैं कि कैसे करते हैं, ये फॉर्मूला कैसे आया, देखते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम को डिराइव करके देखते हैं कि कैसे आया। तो उसके लिए फिर हम कंसीडर करते हैं, एक हमने ये कंसीडर कर लिया, रिजिड बॉडी कंसीडर किया, और अगेन ये XY प्लेन पे ही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये Z एक्सिस में भी निकाल सकते हो, कोई ये जरूरी नहीं है, प्लेनर थ्योरम नहीं है, लेकिन प्रूफ 2 डायमेंशन में ही करते हैं। देखते हैं XY, तो उसके लिए हमने माना कि ये कोई छोटा सा पॉइंट है जिसका मास dm है, और इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए XY मान लिया, इसका मतलब ये y और ये x, मतलब इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, इसको मान लिया I, जेड एक्सिस। तो ये डिस्टेंस अपना x हो जाएगा और y हो जाएगा, x y हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसी एक एक्सिस हम लेते हैं कि मान लो कि ये इसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास मान लिया, और सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया xc और yc, ये सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है, ये वो है yc, c स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ मास, और दिस इज xc, एंड टोटल डिस्टेंस इज x। तेरी बात समझ में आ रही है। और यहां से आप इसको ज्वाइन कर दो, और ये डिस्टेंस अपना जो है सो d है, d मान लो, इस एक्सिस से इस डिस्टेंस को हमने d मान लिया। एक मिनट बच्चों, इसको हमने ज्वाइन कर लिया सेंटर ऑफ मास से, और ये दूरी d है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर इस पॉइंट, इस मास का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो, यहां से इस डिस्टेंस को आप मान लो x डैश, और इसको मान लो y डैश, ये दिस इज सेंटर ऑफ मास, दिस इज सेंटर ऑफ मास। इतनी बात समझ में आ रही है। तो इस dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अबाउट दिस एक्सिस, I एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, उसको क्या लिखोगे, I इज इक्वल्स टू, आप लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ dm x² प्लस y², x² प्लस y², यहां से x² प्लस y² होगा। ये अपना सेंटर ऑफ मास है, तो x सेंटर ऑफ मास को क्या लिखोगे, मतलब ICOM सेंटर ऑफ मास
इसकी भी मास स्मॉल डीएम ही लिया है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिए हैं, इस पॉइंट के अलोंग इसका कोऑर्डिनेट है एक्स डैश प्लस वाई डैश, एक्स डैश प्लस वाई डैश यहां से का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है? अब एक चीज देखो बेटा, x को क्या लिख सकते हो, x को xc प्लस x डैश लिख सकते हो। x कैन बी रिटन एज xc प्लस x डैश। उसी तरह से y को क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल्स टू yc प्लस y डैश लिख सकते हो। अब उसकी वैल्यू उसमें डालो फर्स्ट इक्वेशन में, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला I किस एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग। तो फर्स्ट इक्वेशन में डालोगे तो क्या इक्वेशन बनेगा, I इज इक्वल्स टू, इसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लिया सेकेंड इक्वेशन, तो I इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो x की जगह पे आप रखिए xc प्लस x डैश का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या रखोगे, वाई स्क्वायर की जगह पे रखो वाई सी प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इंटीग्रेशन पूरे में है, डीएम भी पूरे इसके साथ है, एक्स को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया एक्स सी प्लस एक्स डैश, और वाई को सब्स्टिट्यूट कर दिया वाई सी प्लस वाई डैश से। ठीक है, इतना समझ में आ गया बेटा? अप टू दिस पॉइंट क्लियर आई थिंक। अब आप यहां से एक काम कीजिए, देखिए इस फिगर को मिटाना पड़ेगा बेटा जी, मिटाना पड़ेगा, चाहे इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, इसको आप क्या ऐसे लिख सकते हो, डीएम एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर, ये क्या है, आईसीओएम है, खोलेंगे तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ डीएम एक्सी प्लस वाई सी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, एक्सी प्लस वाई सी, ये क्या है, डी है, इसको डी स्क्वायर लिख सकते हो। तो देखो बेटा, ये डीएम एक्स डैश प्लस वाई डैश स्क्वायर इज व्हाट, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये हमने सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही होगा ना, इस एक्सिस के अलोंग इस पॉइंट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, आईसीओ लिख सकते हैं। मतलब दो एक्सिस हमने लिया है, एक एक्सिस ये लिया और एक एक्सिस ये लिया, दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, सेंटर ऑफ मास, और तो सेंटर ऑफ मास के अलोंग इस पॉइंट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसीओएम होगी, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डीएम और एक्सी स्क्वायर प्लस वाई सी स्क्वायर, एक्सी स्क्वायर प्लस वाई सी स्क्वायर डी स्क्वायर के बराबर होगा, तो उसको लिखो डी स्क्वायर। तो फॉर्मूला तो डिराइव हो गया यहां से, आई सी एम प्लस डीएम प्लस एक्स डी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, आई सी ओ एम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम, डीएम को इंटीग्रेट करोगे एम डी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई, लेकिन अभी भी इसमें टर्म बाकी है, अभी भी टर्म बाकी है, इतना आप समझ गए। तो इस फिगर को मिटाना पड़ेगा। फिगर क्या है, फिगर एक बार और समझ लो, एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास पे लिया, दोनों पर पैरेलल एक्सिस हैं, तभी तो हम ये थ्योरम यूज कर पाएंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास इज ICOM, and moment of inertia of this body about this axis is dm x square plus y square। ठीक है, तो अब देखो ये आ गया I इक्वल्स टू ICOM प्लस MD स्क्वायर, I को ही हमने इस एक्सिस और इसका इस एक्सिस के अलोंग निकाला, तो इतनी बात आ गई। अब थोड़ा सा इसको और देखो, इसमें दो टर्म और आना है, दो टर्म क्या आना है, टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम एक्सी एक्स डैश, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर खोलोगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर खोलोगे तो इस वाले टर्म में क्या है, एक्सी एक्स डैश है, तो इसमें आएगा प्लस टू एक्सी इंटीग्रेशन ऑफ डीएम एक्स डैश प्लस
2, उसी तरह से वाई सी प्लस वाई डैश में खोलोगे ए प्लस बी, तो 2 वाई सी इंटीग्रेशन ऑफ डी एम वाई डैश। अच्छा, ये चीज जीरो होगा कैसे? अगर मान लीजिए कि ये रिजिड बॉडी है और ये रिजिड बॉडी है और इसका सेंटर ऑफ मास हमने ओरिजिन पे ही ले लिया है। मान लो ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास यहां पे है और इसकी कोऑर्डिनेट मान लीजिए एक्स और वाई है, तो सेंटर ऑफ मास क्या कैसे निकालते हो? एक्स सी एम को क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। अगर सेंटर ऑफ मास को ही हम ओरिजिन पे शिफ्ट कर दें, कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन पे शिफ्ट कर दें, तो एक्स सीओएम की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसका मतलब डीएम एक्स इक्वल टू जीरो, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम एक्स इक्वल टू जीरो होगा। एक्स तो डिस्टेंस है, यहां से यहां का डिस्टेंस है, तो उसी तरह से डीएम एक्स डैश और सेंटर ऑफ मास जो हमने फिगर में लिया था उसी को अगर ओरिजिन हम मान लें, तो ओरिजिन जब मान लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो डीएम एक्स डैश बराबर जीरो, तो ये क्वांटिटी जीरो और ये जीरो। तो दिस इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या आपको समझ में आया बच्चों? डेरिवेशन, दो एक्सिस पैरेलल थी, एक सेंटर ऑफ मास से पास कर रही थी और एक पास कर रही थी किसी दूसरे पॉइंट से, तो इन दोनों के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप लगाओगे और पैरेलल एक्सिस थ्योरम का ये प्रूफ था। बहुत आसान था, डीएम लेके एक्स वाई पे ले लेना था, सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन मान लेना था, तभी जीरो होगा वो। सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन लेके दिखा दिया कैसे जीरो हुआ। तो आपको मेन बात, तो डेरिवेशन तो आपसे पूछेगा नहीं, इसकी एप्लीकेशन पूछी जाती है पेपर में, एप्लीकेशन पूछी जाती है। तो देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन, इसका यूज कैसे करेंगे। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, मान लो ये अपना सॉलिड स्फीयर है, क्या है? सॉलिड स्फीयर है और ये एक्सिस इसके डायमीटर से पास कर रही है और एक छोटा क्वेश्चन है, ये सॉलिड स्फीयर है, मान लो इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और ये डिस्टेंस r है, तो ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, दिस इज सेंटर ऑफ मास। तो इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? वाई वाई डैश। सीधा आप थ्योरम यूज कर लो, आई वाई वाई डैश इक्वल्स टू क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हिच इज पैरेलल टू दिस एक्सिस, पैरेलल टू दिस एक्सिस आई वाई वाई डैश इक्वल्स टू आई सी ओ एम प्लस एम आर स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है? r है, एम आर स्क्वायर। तो आई सी ओ एम सॉलिड स्फीयर का कितना होता है? आप जानते हो 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 7/5 एम आर स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। समझ आया? सॉलिड स्फीयर, रिंग हो, कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हैं, कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हैं। एक्सिस ऐसे भी हो सकता है, रिंग के केस में भी आप निकाल सकते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज आप कर सकते हो इस तरीके से। अब देखो एक क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है। रिंग है, मान लो कि ये रिंग है या डिस्क है, मान लीजिए ये सेकंड क्वेश्चन, मान लो कि ये रिंग है, रिंग या डिस्क। मान लीजिए कि ये रिंग है, फिगर ठीक नहीं है, एक बार और बनाते हैं। मान लो कि ये रिंग है, ठीक है, रिंग है और ये इसकी रेडियस r है और एक्सिस मान लीजिए कि ऐसे पास कर रही है, ऐसे। सेंटर ये है, इसका सेंटर है, ये डायमीटर हो गया, फिर ये डायमीटर है, यहां से ये थीटा एंगल पे है, थीटा एंगल पे है, ऐसे पास कर गई। आपसे पूछ रहे हैं कि मोमेंट ऑफ एनर्जी अबाउट दिस एक्सिस क्या होगा, बता सकते हो? इस एक्सिस के अलोंग, ये जो एक्सिस इसके पैरेलल है, तो इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लोगे, लगा लोगे ना? ये बीचों बीच है, ये डायमीटर है, तो आप निकाल लेंगे। अच्छा, ये डायमीटर है रिंग का, तो रिंग ये आप यहां से ये डिस्टेंस निकाल लोगे। अच्छा, ये बीचों बीच है तो ये तो 45 होगा, ये 45, ये भी 45, दिस एंगल इज ऑल्सो 45 और रेडियस r है, तो ये r cos 45 r बाई √2 हो जाएगा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू एक्सिस, r बाई √2।
और ये रिंग हमने बोला था, तो डायमीटर के लॉन्ग रिंग के लॉन्ग क्या होता है, mr²/2 होता है। इस एक्सिस के लॉन्ग मान लो ये 1 2 एक्सिस है, तो इस एक्सिस के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी, I12, ये हो जाएगा mr²/2 प्लस mr/√2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, mr²/2 प्लस mr²/2 which is also equals to mr²। समझ में आया कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एप्लीकेशन कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन हल्का था, ये बेटा डायमीटर ही है, लेकिन ये डायमीटर नहीं है, कट पिट बीच से पास करा रहा है कहीं से। लेकिन ये देखो, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, 90 डिग्री का एंगल है ना इनके, ये दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, सो दिस एंगल इज 45, ये भी 45 होगा, ये r है, तो r के साथ क्या होगा, ये r है तो r के साथ cos 45 लोगे ना एंगल के साथ, तो r/√2 cos 45 इज 1/√2, और फिर आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दोगे। तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे ये। देखते हैं और क्वेश्चन, इससे दो चार क्वेश्चन और देखते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज कैसे करेंगे, सिंपल है, देखते हैं बेटा, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि मान लो कि ये कोई रॉड है, ये रॉड है, दिस इज रॉड, और इसकी लेंथ L है, एक्सिस मान लो यहां से पास कर रही है L/6 फ्रॉम दिस एंड, इसकी सेंटर ऑफ मास ये है, सेंटर ऑफ मास इज दिस, एंड टोटल लेंथ ऑफ द रॉड इज L। आपसे कह रहे हैं इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, y डैश एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, निकालोगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे। I सेंटर ऑफ मास आपको पता है ml²/12 होता है, और ये डिस्टेंस कितना होगा, L/2 माइनस L/6 करोगे तो L/3 होगा। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस y डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ml²/12 प्लस ml/3 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान देना बच्चों, इसमें ध्यान देना, ये जो थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है, वो क्या कहता है, वो कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस md², d इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस। आप यहां इसका जानते हो ml²/3 प्लस ml/6 नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस थ्योरम में तो कहता है कि सेंटर ऑफ मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो रॉड था, तो सेंटर ऑफ मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 होती है, और डिस्टेंस बिटवीन द रॉड इज L/3, तो ml²/12 प्लस ml/3 का होल स्क्वायर करके यू कैन गेट द आंसर। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। बच्चे गलत करते हैं, यहां पे इस एक्सिस से लेके निकाल देते हैं तो गलत हो जाता है। और क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन देखिए, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। जैसे देखिए, मान लो कि ये कोई रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी है, एक एक्सिस यहां से पास कर रही है, एक एक्सिस यहां से पास कर रही है। इस एक्सिस के अलोंग मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, दूसरे एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस इज d। आपसे कहता है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, तो बच्चे क्या करेंगे, I1 प्लस md² कर देंगे। गलत, गलत। ध्यान देना, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। मान लो ये सेंटर ऑफ मास है इस रिजिड बॉडी का, यहां से ये d1 डिस्टेंस पे है और यहां से d2 डिस्टेंस पे है, तो आपको पहले इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICOM को क्या लिखोगे, ICOM इज I1 माइनस md² md1², और फिर लगाओगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम इस सेंटर ऑफ मास से, तो I2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा ICOM प्लस md2²। तो कितना आ गया, ICOM इज I1 माइनस md1² प्लस md2²। ये आंसर होगा। बच्चे पैरेलल एक्सिस थ्योरम देख के खुश हो जाते हैं, अरे कुछ नहीं है, I1 पूछा है I2 प्लस md² कर देंगे, I2 पूछा है I1 प्लस m, नहीं, यू नीड टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास, क्योंकि
थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम तो ये कहता है I इज इक्वल्स टू ICOM प्लस MD स्क्वायर। तो आपको इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा बच्चों, समझ आ रहा है बेटा? ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित एक क्वेश्चन जरा ट्राई करो, उसको भी तुम गलत कर दोगे मुझे पता है। ट्राई करो बेटा, देखो कर पाते हो कि नहीं। जैसे एक मैंने रिंग दे दिया, सेमी रिंग दे दिया, सेमी सर्कुलर रिंग, ये रिंग है, और इस रिंग की रेडियस मैंने दे दी R। ठीक है, आपसे पूछता हूं कि इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो क्या करोगे? तुम करोगे mr स्क्वायर होता है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, रिंग हो चाहे सेमी रिंग हो, उसका mr स्क्वायर होता है, mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर कर दोगे 2mr स्क्वायर। गलत, गलत हो जाएगा। इसका सेंटर ऑफ मास आपको निकालना पड़ेगा। इसका सेंटर ऑफ मास यहां से कितने दूरी पे होता है आपको पता होगा, 2r/π डिस्टेंस पे होता है। तो इस सेंटर ऑफ मास के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ मास के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ICOM इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर माइनस 2r/π। जैसे देखो I इज इक्वल्स टू क्या होता है, ICOM प्लस mr स्क्वायर। r कितना है? 2r/π है, 2r/π का स्क्वायर करोगे तो ICOM कितना हो जाएगा? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये रिंग है, ये रिंग है, तो I जो है सो mr स्क्वायर होता है रिंग का, तो mr स्क्वायर माइनस m 2r/π का होल स्क्वायर। ICOM आपने निकाल लिया, इक्वेशन फंडामेंटल यूज करके ICOM निकाल दिया। ICOM निकालने के बाद अब इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? इसकी मोमेंट आपको क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये दोनों पैरेलल हो गए ना, ये एक्सिस और ये एक्सिस पैरेलल हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज द ICOM प्लस MD स्क्वायर। तो अब इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना होगा बेटा? ये डिस्टेंस कितना होगा? ये हो जाएगा, इसको अगर D मान लो तो ये D हो जाएगा R माइनस 2r/π, डिस्टेंस आ गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको मान लो I, तो I इज इक्वल्स टू ICOM आपने निकाला था mr स्क्वायर माइनस m 2r/π का होल स्क्वायर ICOM प्लस MD स्क्वायर, तो D भी आपने निकाला हुआ है, प्लस M D की जगह पे R माइनस 2r/π का होल स्क्वायर, तब जाके आंसर आएगा। सीधे 2mr स्क्वायर आंसर नहीं लिख सकते थे। गुड क्वेश्चन। सेमी रिंग था, सेमी रिंग के सेंटर पे mr स्क्वायर होता है, तो बच्चा क्या करेगा? mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर दोनों पैरेलल एक्सिस हैं, सीधे जोड़ देगा। नहीं, फॉर्मूला कहता है ICOM प्लस mr स्क्वायर। तो यहां से यहां तक की सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस 2r/π होती है, आप सेंटर ऑफ मास में पढ़े होगे सबका। तो 2r/π, तो हमने क्या किया? I इक्वल्स टू ICOM प्लस I मतलब इसका I, ये जो है ये किसका है? रिंग का I है। तो रिंग का I mr स्क्वायर होता है अबाउट दिस एक्सिस, तो ICOM आ गया mr स्क्वायर माइनस m 2r/π, ये ICOM निकाल लिया। फिर हमें इसके अलाउ निकालना है, तो ये क्या होगा? ये होगा ICOM प्लस MD स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन दीज टू यहां से यहां तक 2r/π है, टोटल r है, तो r माइनस 2r/π, तो ये क्या है? ये है अपना ICOM है, और ये mr स्क्वायर है, MD स्क्वायर है। समझ में आया बेटा? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सजेशंस भेजिए। थैंक यू वेरी मच।